ठीक है, ओके। सर अभी नहीं करना है। आप मंगलाचरण करिए और फिर स्लाइड दिखाकर शुरू करिए। आपसे हाँ निवेदन है गुरुदेव। जी। ये मंगलाचरण से शुरू कर रहे हैं? जी हाँ करते हैं। आपको स्लाइड सबको दिखाई दे रही होगी? जी हाँ हाँ जी जी। आदिमं पृथ्वीनाथम आदिमं निष्परिग्रहम आदिमं तीर्थनाथम च ऋषभ स्वामिनम स्तुमः। सीधी बात शुरू करूंगा। We have two kinds of existence. फर्स्ट इज बॉडी एंड सेकंड इज सोल। हमारे पास दो प्रकार के अस्तित्व और दोनों अलग अलग है। जैन धर्म का बेसिक यही है कि आत्मा ध्रुव है और शरीर अनित्य है। अब मैं एक क्वेश्चन से शुरू करूंगा। आपने प्राय ये नोटिस किया होगा कि विश्व में जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे धर्म में हमारे धर्म से एक डिफरेंस है, उनके धर्म स्थानों में हमारे धर्म स्थान से एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जितने भी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स है, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स, इसको हम कहते हैं जन्म परण और मरण। यानी कि जन्म लेना, शादी करनी और मृत्यु होना। इनकी जो भी सेरेमनीज होती हैं वो सेरेमनीज उनके धर्म स्थान में होती हैं। नाउ व्हाई दीज आर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स? क्योंकि अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, हमारी पूरी दिनचर्या, हमारा जीवन, हमारी सोच सब बदल जाता है। अगर घर में कोई नया मेंबर आता है, यानी किसी का जन्म होता है या किसी की शादी होती है, तो घर का पूरा रहन सहन सब बदल जाता है। हमारी सोच, हमारे घर में नया फर्नीचर आ जाता है, रहने का तरीका पूरा बदल जाता है। तो जन्म परण और मरण, किसी का जन्म होना, घर में आना, किसी की शादी होनी, घर में आना, या घर में किसी की विदाई होना, ये जन्म परण मरण तीन लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स है। ये इवेंट जितने भी धर्म हैं उनके धर्म स्थानों में सेलिब्रेट होते हैं। जैसे कि अगर पारसी में किसी की मृत्यु हुई तो पारसी की अग्यारी के पीछे उनका वो डेथ वेल होती है, कुआं होता है। जैसे मुसलमान, इस्लाम में अगर किसी की डेथ हुई तो उनके वहां पे कब्रिस्तान होते हैं। अगर क्रिश्चियन किसी की मृत्यु हुई तो उनके ग्रेवयार्ड्स होते हैं। ऐसे ही शादी अगर किसी की होती है, क्रिश्चियन की शादी होती है तो वो चर्च में होती है। अगर किसी हिंदू की शादी होती है, ब्राह्मण करवाते हैं। अगर किसी मुस्लिम की शादी होती है तो निकाह पढ़वाते हैं। यानी कि ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स है वो सारे के सारे उनके धर्म स्थान, धर्म गुरु और धर्म के साथ जुड़ी हुई है। जबकि हमारे जीवन में इन तीनों के साथ हमारे न तो धर्म स्थान जुड़े हैं, न तो धर्म गुरु जुड़े हैं, और ना ही हमारे धर्म की कोई क्रिया इनसे जुड़ी है। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि सभी धर्मों से हमारा धर्म ये डिस्टिंक्ट क्यों है? सभी धर्म स्थानों में ये चीज होती है, लेकिन हमारे धर्म स्थान में ऐसी कोई भी प्रक्रिया या क्रिया नहीं होती है। उसका कारण क्या हो सकता है? आप मुझे थोड़ा ब्रीफ, 2 मिनट में ही ब्रीफ कर दीजिए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। मैं आपसे ये क्वेश्चन, शायद मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज मुझे आपसे जवाब चाहिए। मेरा मेरा सवाल, हाँ बोलिए ना जीवराज जी। अच्छा, मेरा जहाँ से समझ में आता है, ये सब जो तीनों क्रियाएं हैं वो सांसारिक क्रियाएं हैं। हम लोग आध्यात्मिक जो चीजें बनाते हैं वो सब धर्म स्थान में करते हैं, और संसार में आना या संसार से चला जाना ये सब सांसारिक क्रिया हैं, हम इसका महत्व नहीं देते हैं। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन इसके लिए मैं काउंटर आंसर दूंगा कि आप फिर भी ये सब संसारिक क्रिया है, फिर भी आप संसार में ये सब क्रियाएं तो करते ही हैं। तो कौन सी विधि के अनुसार करते हैं? यानी आपके यहाँ भी शादी होती है, आपके यहाँ भी लोग की मृत्यु होती है और इसकी सेरेमनी तो सेलिब्रेट होती है,
तो आप किस विधि से ये सब सेलिब्रेट करते हैं? हमारे जैन धर्म में आत्म मुक्ति का प्रावधान है चौथा, दूसरों में नहीं है। मैं ये नॉर्मली खास एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मैं प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ कि आपकी भी शादी हुई थी तो कौन सी विधि के साथ शादी हुई थी? हिंदू विधि से ज्यादातर। हाँ, तो एकदम सिंपल है, आपकी हिंदू विधि से शादी हुई थी, एकदम सिंपल आंसर है, आपकी हिंदू विधि से शादी हुई थी। तो अगर सबकी हिंदू विधि से शादी हो रही है तो मैं ये कहूंगा कि आप 50% मिथ्यात्वी और 50% सम्यक्त्वी है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो ये कहता है कि हमको किसी भी अन्य धर्मों को फॉलो नहीं करना है, लेकिन आपकी जितनी भी सांसारिक प्रवृत्ति है उसके लिए तो आप दूसरे धर्मों को फॉलो कर रहे हैं। एम आई राइट? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अप टू सम एक्सटेंट अवेयरनेस कम है। it doesn't apply to all. It applies to 99% people. 99 you can say, but अब तो जैन धर्म के अनुसार शादी ब्याह होने लग गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जैन धर्म के हिसाब से शादी होनी चाहिए, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ। आई वॉन्ट टू डिफाइन और समथिंग एल्स, दैट इज व्हाई आई एम कमिंग टू दिस क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी और चीज को डिफाइन करना चाहता हूँ जो आज के जमाने में हमारे पास बहुत बड़ा लैकिंग है, बहुत बड़ा लैकिंग पार्ट है। हम ये भूल चुके हैं, हमारी जो धरोहर है, हमारा रूट जो है, हम भूल चुके हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अब मैं ये आपको बताऊंगा कि एक्चुअली चीज क्या है। तो डेफिनेटली ये है कि वो सांसारिक चीजें हैं, पर उससे अच्छा डेफिनेशन ये होगा कि वो जो भी चीजें हैं वो हमारी बॉडी रिलेटेड है। नेसेसिटी तो है, वो भी नेसेसिटी है, लेकिन वो जो जन्म परण मरण जो इवेंट्स है वो बॉडी रिलेटेड है, जबकि हमारा जैन धर्म प्योरली स्पिरिचुअल सोल रिलेटेड ही बात करता है। तो हमारे यहाँ धर्म स्थान में क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी सोल रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, और उनके धर्म स्थानों में जो भी एक्टिविटीज होती है वो प्राय बॉडी रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। बॉडी रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है उनको कहा जाता है कल्चर, और सोल रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी। तो जैन धर्म एक्सक्लूसिवली स्पिरिचुअलिटी के तरफ झुका हुआ है, जबकि दूसरे धर्म हैं वो सब कल्चर पे भी झुके हुए हैं, वो स्पिरिचुअल प्योरली स्पिरिचुअल धर्म नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मान्यवर, इसमें थोड़ा सा भेद है। इसमें ये भेद है कि जैन धर्म जो है वो स्पिरिचुअलिटी को करता है लेकिन मुक्ति का मार्ग बताता है। दूसरे धर्मों में भी व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही वही है कि वो मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि मुक्ति आत्मा की होती है। हाँ, तो ये थोड़ा अंतर यही है, बाकी तो वो भी नहीं, ये अंतर नहीं है, ये एग्जैक्ट यही है कि हमारा जैन धर्म है वो सोल रिलेटेड है, दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। नहीं, और बाकी के जो धर्म है वो बॉडी रिलेटेड भी बात करते हैं, जैन धर्म बॉडी रिलेटेड कम बात करता है। मुसलमान लोग रूह बोलते हैं, क्रिश्चियन जो है स्पिरिट बोलते हैं, जैन धर्म जो है आत्मा बोलती है। तो ओके, ठीक है। तो इसके लिए शरीर में इसके लिए मैं काउंटर आपसे क्वेश्चन करूंगा। वो लोग फिर भी रूह बोलते हैं, फिर भी दे थिंक दैट क्रिएटर इज द गॉड। हम जैन धर्म एक्सक्लूसिवली सोल को ही ये काम देते हैं, यहाँ पे हम क्रिएटर एज अ गॉड नहीं बोलते हैं। टुवर्ड्स साल्वेशन, टुवर्ड्स मुक्ति, स्पिरिट की तो बात वो भी करते हैं, रूह की तो वो भी बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुक्ति का मार्ग उनमें और हमें फर्क है। उनमें और हमें डिफरेंस है। वो लोग गॉड एज क्रिएटर मानते हैं, हम गॉड एज क्रिएटर नहीं मानते हैं। नहीं, व्यवहारिक और निश्चय में यही फर्क है। वहां पर निश्चय में व्यवहारिक दो भेद नहीं है, वह सब व्यवहारिक है, इसलिए वहां की आत्मा का शुद्धिकरण का प्रश्न नहीं उठता। जैन धर्म में निश्चय में डाल दिया है, इसलिए निश्चय ने जो है वो सोल को कर्म रहित बनाती है, और वो फिर वो आत्मा जो है नेक्स्ट पॉइंट ये मैं क्लियर करना चाहूंगा कि भगवान ऋषभ देव ने खुद भी शादी की थी और उन्होंने ये शादी की परंपरा की स्थापना भी की थी। भगवान ने खुद भी कॉमर्स किया था और उन्होंने कॉमर्स की भी स्थापना की थी। भगवान ने खुद ने राजनीति की स्थापना की थी और राज भी भगवान ने खुद ने किया था। तो ये जो उन्होंने किया ये किस हिसाब से किया? उनकी भी शादी हुई, वहां पे भी मृत्यु होती है, सब होती है। अब ये जो होता है, ये जो प्रवृत्तियां होती है, ऋषभ देव भगवान ने ये जो स्थापना की थी, ये एस्टेब्लिशमेंट जो की थी, तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट की थी वो थी आर्य संस्कृति की, आर्य क्षेत्र की आर्य संस्कृति की स्थापना की थी।
वो था बॉडी के लिए। आपको कैसे जन्म होगा, कैसे आपको खाना पकाना है, कैसे आपको बहुतेर कलाएं आपको सीखनी है, इसको कहते हैं आर्य संस्कृति। जो आज के जमाने में 99% जैन लोग ये आर्य संस्कृति के बारे में ना तो बात करते हैं ज्यादातर लोग, और ना ही उनको कुछ पता है। अगर बात भी करते होंगे तो भी प्रैक्टिकली उनको जीवन में कैसे अपनाना है ये उनके जीवन में बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अगर बातें करते भी होंगे तो भी जीवन में आर्य संस्कृति के बारे में कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और इसका मेन रीजन मेरे हिसाब से ये है कि हमने जो ब्रिटिशर्स लोगों का अटैक हम पे हुआ, इंडिया पे हुआ, इस वजह से हमारी ओरिजिनल जो संस्कृति है, हमारे यहाँ पे ओरिजिनल जो कल्चर है वो हम सब भूल गए, और हम सब मॉडर्नाइजेशन की तरफ, हम जैन लोग भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इस संस्कृति का मेन बेसिक जो हमारा इंटेंशन है, आर्य संस्कृति का जो बेसिक इंटेंशन है, ये जो यहाँ पे एक हमारे जैन धर्म में एक वर्ड यूज होता है फासुयम। फासुयम का अर्थ होता है प्रासुक। प्रासुक मतलब प्योर। हमारा जो कल्चर है वो एक प्योर कल्चर है जो ऋषभदेव भगवान ने स्थापित किया है। अब इस कल्चर के बेसिक 3 इंटेंशंस है, आरोग्य, बोधि और समाधि। 3 इंटेंशन है, आरोग्य, बोधि और समाधि। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु। तो इसमें आर्य संस्कृति में जब मैं ये तेगिच्छम चिकित्सा की बात करता हूं, मैंने ये आज का टॉपिक रखा है तेगिच्छम नाभि नंदेजा। जैन धर्म में ये स्पष्टपणे ये कहा गया है कि चिकित्सा को आपको अनुमोदन नहीं करना है। तो इसके अर्थ बहुत सारे लोग ये लेते हैं कि किसी भी साधु को या किसी को भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि आपको एक्चुअल मीनिंग इसका यह है कि आपको ऐसा जीवन चाहिए, जीवन जीना, इतना सुंदर जीवन जीना चाहिए, आप इतने जागरूक हो, आप इतने बैलेंस्ड हो कि आपको कभी भी चिकित्सा करने का अवसर ही न आए। आपके जीवन में चिकित्सा करने का अवसर आए ऐसा आपको गलत तरीके से जीवन नहीं जीना है। आपको जो भी प्रॉपर्टीज मिली है, यानी जो भी पर्याप्तियां और प्राण मिले हैं, उसमें से एक का भी आपको दुरुपयोग नहीं करना है या तो अनुपयोग नहीं करना है, उसका पूरा हमको ध्यान रखना है। यही तेगिच्छम नाभि नंदेजा का अर्थ होता है कि आप ऐसा जागरूक जीवन जिए कि आपको कहीं भी आपके शरीर में मानसिक, वाचिक और कायिक से, आप तीनों से, मन वचन काया से कहीं भी आपको चिकित्सा कराने का अवसर आए, ऐसे आपकी कोई भी मन वचन की प्रकाया की प्रकृति नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसा अगर हम सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो जैन धर्म में इसके बारे में एक बहुत सुंदर सा एक आयोजन बताया गया है, और मैंने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया है। मैंने जैसे इंटरप्रेट किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैनिज्म में हमने कैसे इसको इंटरप्रेट करना चाहिए जो मॉडर्न डेज की नेसेसिटी है। तो जैन धर्म में सबसे पहले जो शरीर की संरचना होती है, आज मैं आत्मा की कम बात करूंगा, मैं शरीर की ज्यादा बात करूंगा क्योंकि चिकित्सा की यहाँ पे बात हो रही है। इट इज ए कल्चर, वी नीड आर्य संस्कृति। तो आर्य संस्कृति व्हाट ऋषभदेव भगवान हैज एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने 6 प्रकार के बायो पोटेंशियल्स जिसको हम पर्याप्ति कहते हैं, और इसको हम ऐसे समझते हैं आहार। सबसे पहला जो पर्याप्ति, पहली पर्याप्ति है आहार, और इसके लिए हमको परमात्मा ने प्रासुक आहार, शायद आपने ये सुना होगा, बार बार ये शब्द यूज हुआ है कि जैन साधु है वो कैसे आहार करते, या जैन श्रावक है वो कैसे श्रमणों को आहार बहराते हैं। 12वां व्रत है, 12वां व्रत में ऐसे आता है अतिथि समविभाग व्रत फासु एणम ए सुनिचेणम। तो वहां पे वो शब्द आता है फासु एणम। फासु एणम का मतलब होता है प्रासुक। आपको कैसा आहार, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका कैसा आहार करते हैं, तो वो प्रासुक आहार करते हैं। अब ये प्रासुक आहार का कैसे डेफिनेशन करना है वो बाद में करूंगा, लेकिन ये सबसे पहली पर्याप्ति है जो है पर्याप्ति हमारी आहार पर्याप्ति। उसके बाद में आती है शरीर पर्याप्ति, शरीर का डेवलपमेंट। शरीर का डेवलपमेंट का मतलब होता है सप्त धातु, 7 रूट्स। व्हाट आर द 7 सिस्टम्स? द 7 सिस्टम्स है रस यानी लिम्फेटिक सिस्टम, रक्त यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, मांस यानी फ्लैश और टिश्यूज, मेद यानी चर्बी फैट, उसके बाद आता है अस्थि यानी स्केलेटल सिस्टम, मज्जा प्लेलेटल सिस्टम, और बाद में आता है शुक्र रिप्रोडक्टरी सिस्टम। तो शरीर के ये 7 लेवल्स है, ये सब डेवलप होते हैं। उसके बाद आता है इंद्रिय। तीसरी जो पर्याप्ति होती है वो है इंद्रिय।
अब चौथी पर्याप्ति आती है, उसके वो है श्वास। अब श्वास का इंपॉर्टेंस ये है कि जब तक एक ही बार में माता के गर्भ में 2 लाख से 9 लाख जीव आते हैं, जब 2 लाख से 9 लाख जीव आते हैं तब सभी के सभी वहां पे जन्म नहीं ले सकते हैं। जन्म वही लेता है जिसकी श्वास पर्याप्ति पूर्ण होती है। श्वासोश्वास की पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हुई वही जन्म ले सकता है, बाकी सब अपर्याप्त अवस्था में चले जाएंगे। तो सबसे ये जो 6 पर्याप्तियां हैं, इसमें सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में अगर किसी को दिया गया है तो वो श्वास पर्याप्ति है। उसके बाद आती है भाषा पर्याप्ति और उसके बाद आती है मनः पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्तियां हैं, जिन 6 पर्याप्तियों की वजह से हमारा आज एग्जिस्टेंस है, नॉट द सोल एग्जिस्टेंस बट द कल्चरल बॉडी एग्जिस्टेंस। हमारी शरीर की जो अस्तित्व है, हमारा जो एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस है, वो इन 6 वजह से होता है। तो अब ये 6 को बेस में रखते हुए जैन धर्म में क्या क्या चीजें हमको एक्सक्लूसिवली बताई गई है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं बात करूंगा प्रासुक आहार की। आहार जो हम कवल आहार लेते हैं, उस कवल आहार को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, असणम पाणम खाइमम साइमम, असणम पाणम खाइमम और साइमम। तो ये जो असणम पाणम खाइमम साइमम है, इसकी डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? असणम का मतलब होता है अनाज, पाणम का मतलब होता है पानी, खाइमम का मतलब होता है जिसमें भी विगय युक्त आहार हो उसको हम खाइमम कहते हैं, और जिसमें विगय ना हो उसको हम साइमम कहते हैं। उसको अगर मॉडर्न भाषा में इंटरप्रेट करना हो तो मैं ऐसे करता हूं, असणम यानी जिससे आपकी भूख मिटेगी उसको असणम कहेंगे, जिसके आपकी तृषा मिटेगी, आपकी प्यास बुझेगी, उसको हम पाणम कहते हैं। जिससे भूख और प्यास दोनों मिटेगी, जिसको अल्कलाइन कहा जाता है, वो है खाइमम। और जिससे आपकी भूख और प्यास दोनों नहीं मिटेगी, वो है स्वाइमम, यानी जो खाने में स्वाद की तरह यूज होता है, जिसको आप मुट्ठी भर के आप खा नहीं सकते हैं। आप और को मुट्ठी भर के खा सकते हैं, लेकिन इसको मुट्ठी भर के खा नहीं सकते। साइमम का मतलब होता है स्वादिम, यानी जो स्वाद के लिए यूज होता है। अब ये इतना जबरदस्त डाइट है, आपको ये पता होगा कि इंटरनेशनली एक्रेडिटेड, इफ देयर इज एनी रिलीजियस डाइट, इट इज ओनली वन, दैट इज जैन डाइट। अगर किसी को भी वेजिटेरियन डाइट खाना है, इंटरनेशनली नॉर्म्स के हिसाब से आप किसी को बोलोगे कि मुझे वेजिटेरियन फूड चाहिए, फ्लाइट में चाहे इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स में आप बोलोगे कि मुझे वेजिटेरियन फूड चाहिए, तो वो पूछेंगे साथ में आपको फिश और एग चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमको ना बोलना पड़ेगा। यानी जितने भी जैन के अलावा लोग हैं जो वेजिटेरियन है, अगर उनको वेज खाना है तो वो लोग भी प्रीफर, इंटरनेशनली वो लोग जैन फूड प्रीफर करते, क्योंकि सबको पता है कि जैन इज अ प्योर वेजिटेरियन फूड। अब इस वेजिटेरियन फूड की ये एक ही रिलीजन है, आपको इस्लाम फूड नहीं मिलेगा, आपको हिंदू फूड नहीं मिलेगा, स्वामीनारायण फूड नहीं मिलेगा, ब्राह्मण फूड, आज के जमाने में इसको वीगन बोलते हैं, वीगन। एक ही रिलीजियस फूड डाइट मिलेगा, वो है जैन। और महाराष्ट्र वेजिटेरियन में तो नॉन वेज बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वीगन में एक ऐसी चीज है जो प्योर वेजिटेरियन होता है। मैं बात कर रहा हूँ रिलीजियस। आपको अगर रिलीजियस प्लेट चाहिए तो आप ये नहीं बोल सको, हाँ आपको रीजनल प्लेट मिलेगी, रीजनल प्लेट मिलेगी, लेकिन रिलीजियस प्लेट आपको, अगर आप बोलोगे कि मैं वीगन जानता हूं लेकिन वीगन इज नॉट रिलीजियस, व्हाट आई वांट टू फोकस इज रिलीजियस। आप बोलोगे मुझे क्रिश्चियन प्लेट चाहिए तो आपको क्रिश्चियन प्लेट नहीं मिलेगी, आप बोलोगे इस्लाम प्लेट चाहिए तो आपको इस्लाम प्लेट नहीं मिलेगी। हाँ, और जितने भी वीगन भी आज इतना फैला हुआ नहीं है, वीगन बहुत कम फैला हुआ है, इसलिए आज जितने भी वेजिटेरियन जो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो लोग जैन फूड ही ऑर्डर करते हैं, कि उनको पता है कि जैन फूड है वो एकदम कंप्लीटली उसके नॉर्म्स इंटरनेशनली एक्रेडिटेड नॉर्म्स है। अब ये एक्रेडिशन कैसे दिया गया है, व्हाई इट इज गिवन एक्रेडिशन? बिकॉज इट इज a perfect diet plan. It is not something just told plan, it is diet plan. What is that diet plan? ये डाइट प्लान में सबसे पहला तो है असम यानी अनाज, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स, इसमें ग्रेन्स एंड पल्सेस आते हैं। इसके बाद आता है पानी। पानी के लिए भी बार बार शास्त्र में ये कहा गया है, अचम बिलम पुअम नालम तीनहम विनित्य, यानी कि आपको एल्कलाइन वाटर ही यूज करना है, आपको एसिडिक वाटर यूज नहीं करना है। ऐसा क्लियरली बार बार
10 वैकल्पिक सूत्र में, आचारांक सूत्र में, निश्चित सूत्र में बार बार ये कहा गया है, जो आजकल एल्कलाइन वाटर का बहुत ही प्रसिद्धि हो रही है। अब सेकंड, और इसीलिए हमारे यहाँ पे 21 प्रकार के धोवन पानी बताए गए हैं। और जैसे मैंने जीवराज जी का ये जो धोवन पानी वाला जो मैंने पूरा रिसर्च देखा था, वो रिसर्च बुक जीवराज जैन, उन्होंने इतना जबरदस्त इस पे रिसर्च किया है और मैं उनसे इतना प्रभावित हो गया कि ये धोवन पानी के बारे में और मॉडर्न जो एल्कलिनिटी जो साइंस बोल रही है उसके बारे में जो मैचिंग जो उन्होंने बातें वहां पे कही है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी होंगी तो मैं बार बार कहूंगा दो तीन बार वो उनकी जो रिसर्च की किताब है वो हमको धोवन पानी के ऊपर का जो उनका रिसर्च है वो हमको देखना चाहिए। आजकल ये लोग बोल रहे हैं कि आप पानी में सिर्फ आंवला डाल दीजिए, आप पानी में आप संतरे डाल दीजिए तो वो पानी अल्कलाइन हो जाएगा। जैन धर्म में स्पष्टपणे कहा गया है कि आप धोवन पानी यूज कीजिए, जो भी फ्रूट्स है वो फ्रूट्स को धो करके जो पानी हम यूज करेंगे वो अल्कलाइन ही होगा। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट विच जीवराज जी हैज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ही इज डिक्लेयर्ड टू द वर्ल्ड कि पानी अल्कलाइन होना चाहिए। यही धोवन पानी है जो अल्कलिनिटी ये वर्ल्ड को हमने बताया है। सेकंड, अब आता है थाइमम। थाइमम में हम 6 विगय को गिनते हैं, गुड़, शक्कर, जैगरी, शुगर और ऑयल। ये 3 जो है वो प्लांट बेस्ड एल्कलाइंस है। फिर से मैं कहना चाहूंगा, जैगरी, शुगर और ऑयल, ये 3 जो विगय हैं वो प्लांट बेस्ड ऑयल्स, ये प्लांट बेस्ड एल्कलाइंस है। और 3 जो है वो एनिमल बेस्ड एल्कलाइंस है, जैसे कि दूध, दही और घी। ये 3 जो है वो है एनिमल बेस्ड एल्कलाइंस। ये एनिमल में से हमको एल्कलाइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं और 3 मिलते हैं हमको प्लांट बेस्ड। और ये सब में होता है, यानी जितने भी फ्रूट्स आप देखोगे उसमें शुगर, ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सॉरी फ्रुक्टोज के रूप में, डेक्स्ट्रोस के रूप में, ऐसे अलग अलग डेक्स्ट्रोस और फ्रुक्टोज ये हमको वेजिटेबल फ्रूट्स में मिलता है। हर वेजिटेबल में आपको ऑयल मिलेगा, हर वेजिटेबल में आपको ऑयल मिलेगा और हर फ्रूट में आपको ग्लूकोज मिलेगा। यानी जैगरी, शुगर और ऑयल ये हमको प्लांट में से मिलता है। ये 3 जो विगय है वो प्लांट बेस्ड विगय है। और डेयरी प्रोडक्ट में से 3 जो विगय है वो है दूध, दही और घी। ये 3 हमको प्लांट एनिमल बेस्ड अल्कलाइंस मिलते हैं। अब इसके बाद साइमम। साइमम का आता है वो है सभी प्रकार के स्पाइसेस, स्वादिन, जो स्वाद के लिए यूज होता है। नमक है, हल्दी है, सूंठ है, ये जिसको आप मुठ भर के नहीं खा सकते हो। बाकी के 3 जो है इसके मुठ भर के खा सकते हो, लेकिन इसको आप मुठ भर के नहीं खा सकते हो। अब इसमें और एक ज्यादा हमारे जैन धर्म में बात की गई है, वो है चौवियार पचखान की, जिसको आज लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह वो लोग उसका प्रचार कर रहे हैं। और एक बात, हमारे यहाँ पे एक बत्तम च भोजनम, एक बार भोजन करने की प्रथा है, जिसको नेचुरोपैथी ने और आयुर्वेदा ने डिफाइन किया है। अगर आपको अनाज का मील लेना है तो आपको दिन में एक ही बार अनाज का मील लेना है, क्योंकि अनाज आपको दिन में एक ही बार पचता है, एक ही बार पाचन होता है। एक बार आपने अनाज ले लिया, उसके बाद में पाचन तंत्र को कम से कम उसको पचाने के लिए कम से कम 8 घंटे तो मिनिमम उसको पचाने के लिए लगते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे एक भत्तम च भोजनम, अगर आपको अनाज का खाना है तो आपको एक ही बार लेना है। साथ में यहाँ पे और एक चीज हमको दिखाई गई है कि आपको कच्चा नहीं खाना है। जैन धर्म में एक कहा गया है कच्चा नहीं खाना है, तो उसका भी डेफिनेशन हम इस प्रकार करेंगे। कच्चा नहीं खाना है का मतलब है अनाज को कच्चा नहीं खाना है। यहाँ पे क्योंकि ये फ्रूट वगैरह खाने की प्रथा, वेजिटेबल्स खाने की प्रथा तो अब इसकी मार्केटिंग हो रही है। आगे जब हम गांव में थे आज से 40 साल पहले, तभी इतने वेजिटेबल्स की प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ पे तो मिलेट्स ही यूज होते थे। गुजरात में, कच्छ में हमारे यहाँ पे ज्वार और बाजरा यही उगता था। हमारे यहाँ पे गेहूं की रोटी या चावल का इतनी प्रथा, इतनी बड़ी। चावल हमारे साल में 2-3 बार जब शादियां होती थी तभी हम चावल खाते थे, रेगुलर हम चावल नहीं खाते थे हमारे गाँव में। और हमारे यहाँ पे अनाज की ही प्रथा ज्यादा थी। तो यानी शास्त्र में ये कहा गया है, जो ये कहा गया है कि आपको कच्चा नहीं खाना है। कच्चा नहीं खाना है का मतलब ये है कि हमको अनाज कच्चा नहीं खाना है, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उसको पका के ही खाना है। इसका ये एक्सक्लूसिव मीनिंग होता है। तो हम अगर पकाने के बाद ये कहा जाता है कि
जैन साधु है, अगर सुबह में पकाया हुआ खाना लेता है तो वो 2 प्रहर के बाद 3 प्रहर के बाद हम वो खाना, यानी पहले प्रहर का जो खाना है वो हम चौथे प्रहर में यूज नहीं करते, पानी भी यूज नहीं करते, आहार भी यूज नहीं करते। और उसका ओघ निर्युक्ति में यह बात कही गई है कि अगर आप खाना पकने के बाद 7 घंटे के बाद अगर खाना खाते हो, पानी तो सचेत हो ही जाता है, लेकिन अनाज भी अगर 7 घंटे के बाद आप खाना खाते हो तो वो भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमको अनाज भी 7 घंटे के अंदर खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बहुत सारे आहार के नियम मैंने एकत्रित किए, लगभग 147 ऐसे नियम है, 147 ऐसे डाइट प्लान के बारे में हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, जिसको मैंने एकत्रित किया है। ये हो गया सबसे पहली हमारी आहार पर्याप्ति। अब आहार पर्याप्ति के बाद में मैं दूसरी बात करूंगा, वो है शरीर पर्याप्ति। अब हमारे यहाँ पे एक शब्द यूज होता है इरियापथ। इरियापथ में जो 4 हम यूज करते हैं, इरियापथ के 4 मीनिंग होते हैं। स्लीपिंग, जयम सये यानी कि सोना, जयम चरे चलना, जयम आसे बैठना, और जयम चिट्ठे या खड़े होना। टू सिट, टू स्टैंड, टू स्लीप एंड टू वॉक। इस 4 को साइंटिफिक भाषा में हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। इन एक्टिविटीज से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, पाचन तंत्र सही होता है और शरीर एकदम स्टेबल, वायु पित्त को बैलेंस मिलता है। जैन धर्म में इसको इरियापथ कहा गया है कि आपको चलना, जतना पूर्वक चलना है, जतना पूर्वक बैठना है, जतना पूर्वक खड़े रहना है और जतना पूर्वक सोना है। सैया विशुद्धि, इरिया विशुद्धि। इरिया विशुद्धि का मतलब चलना, बैठना, उठना, और सैया विशुद्धि, इसके बारे में बहुत जबरदस्त हमको नॉलेज दिया गया है। मैंने अभी एक कोर्स डाला था मेरी साइट पे, वो था हाउ टू स्लीप, शैया विशुद्धि, हाउ टू स्लीप एक्चुअली। और इस कोर्स को लोग ने इतना सराहा है क्योंकि लोगों की नींद आज हराम हो गई है। पीपल डोंट नो हाउ टू स्लीप। और हमारे यहाँ पे शैया विशुद्धि के बारे में इतना जबरदस्त नॉलेज दिया गया है। शैया विशुद्धि के बारे में मैंने बहुत सारा, जैन धर्म में कैसे हमको सोना है, हमको सोते वक्त हमको क्या क्या चीज हमको ध्यान में रखनी है, कौन सा टाइम है सोने का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य कैसा होता है, सोने के वक्त हमारा द्रव्य कैसा होना चाहिए, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, काल कैसा होना चाहिए, और सोते वक्त हमारे भाव कैसे होने चाहिए। क्योंकि स्लीप इट इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी एक्टिविटी एंड योर लॉन्जिटिविटी एंड ऑल्सो एग्जिस्टेंस, इट इज प्रूवन। आप लिंक्डइन पे जाइए, लिंक्डइन का लर्निंग का नया पोर्टल खुला है, लिंक्डइन लर्निंग करके, आप उस पे जाइए और वहां पे हाउ टू स्लीप के लगभग 15 कोर्सेज चल रहे, और सब में 25,000 27,000 लोगों ने, यानी जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट के वहां पे लिंक्डइन पे जो भी फ्रेटर्निटी के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो उन्होंने ये कोर्स किया है। क्योंकि किसी को आजकल नींद नहीं आ रही है। एंड व्हाई? बिकॉज योर वायु, पित्त एंड कफ आर नॉट बैलेंस्ड फिजिकली, and you're emotionally also you are imbalanced before sleeping and after sleeping. अगर आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली अगर आप सही तरीके से रहना चाहते हो तो आपको इरियापथ फॉलो करना पड़ेगा। हम इच्छामी परिकमियों का कौशक करते हैं, इच्छामी परिकमियों का कौशक करके सो जाते, सभी जीवों को हम खमाते हैं। इतना मेंटली हम अगर स्ट्रांग होके, और इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ हमें दिया गया है, तो हमारा जैन है वो इरियापथ के बारे में, शरीर को बैलेंस करने के बारे में बहुत सारी बातें करता है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ इंद्रिय, जिसको हम प्रतिसलिम के माध्यम से समझेंगे। अब मैं आपको एक एक्टिविटी करना चाहता हूँ। आप जिसने भी चश्मा पहने हैं, जरा चश्मा साइड में उतार के रख दीजिए। मैं आपसे एक एक्सरसाइज करवाना चाहूंगा। चश्मे साइड पे रख के आप एकदम स्टेबल बैठ जाइए कायोत्सर्ग की मुद्रा में। आप स्टेबल बैठ जाइए कायोत्सर्ग की मुद्रा में। बैठने के बाद आपकी जो आंखें हैं, इनको नासाग्र पे आप फोकस करिए, नासाग्र पे फोकस करिए, आंखें बंद करिए, और नासाग्र पे आंखें बंद करने के बाद आपके जो आई बॉल्स हैं उनको नासाग्र पे फोकस करिए। अगर आप नासाग्र पे फोकस करेंगे और फिर अपनी आईलिड ओपन करने की कोशिश करेंगे, आपकी आईलिड नहीं खुलेगी। अगर आपके आईबॉल्स नीचे है, नासाग्र पे आपके आईबॉल्स टिके हुए हैं, आंखें बंद करके आईबॉल्स को नासाग्र पे टिका दीजिए। अब अपनी आईलिड खोलने की कोशिश कीजिए, आपकी नहीं खुलेगी।
आप आई बॉल्स को ऊपर करिए और फिर आंखें खोलिए तो ही आपकी आंखें खुलेंगी. यू रेज योर आई बॉल्स and then you open your eyelid, then only it can open. Otherwise, if your eyes are down, you cannot open your eyelid. Am I right? किसी को ये एक्सपीरियंस हुआ? आप अगर आंखों को, आई बॉल्स को नीचे रखते हैं और आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी. दिस इज द बिगेस्ट वितराग जिन मुद्रा गिवन बाय जैनिज्म. इससे आप पांच इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपकी आंखें जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड है. आपको जब भी दुख होता है आप रोते हो, और जैसे ही आप रोते हो, जैसे ही आप रोने लगते हो, आंखें इसका एक्सप्रेशंस करती है. माइंड में जितने भी इमोशंस आते हैं, इन सबके एक्सप्रेशंस आंखों के द्वारा हम दे सकते हैं. और ये आंखें ही हैं जो हमको ब्रेन के पास ले सकती है. अगर आप त्राटक करते हो, और त्राटक भी किसी ज्योत पे नहीं पर नासाग्र पे, अगर आप ये करते हो तो आपकी आंखें स्टेबल होती है. और जैसे ही आपकी आंखें स्टेबल होती है, आपका ब्रेन जबरदस्त स्टेबल होता है. और इससे क्या क्रिएट होता है? इससे क्रिएट होता है सेल इंटेलिजेंस. ये सेल इंटेलिजेंस को हम कहते हैं अभिनिबोध. बॉडी सेल इंटेलिजेंस. आजकल इम्यूनिटी की बहुत बातें हो रही है, लेकिन जैन धर्म ये कहता है, जो विज्ञान ने भी प्रूव किया है, कि बॉडी को अगर आपको स्टेबल रखना है तो इम्यूनिटी से ज्यादा आपको सेल इंटेलिजेंस की जरूरत है. सेल इंटेलिजेंस मतलब क्या? हमारी सेल की मेमोरी होती है. और अगर कोई भी बाहर से वायरस, फंगस, कुछ भी अंदर आना चाहे तो वो अंदर आ नहीं सकता है. सेल इंटेलिजेंस पहले उसको डिटेक्ट करता है. आपको पता होगा कोरोना भी क्या होता था. कोरोना को जो वायरस था, वो बॉडी को इल्यूजन क्रिएट होता था. बॉडी सेल को इल्यूजन क्रिएट होता था कि ये सेल मुझे चाहिए, इसलिए बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेता था, उसके साथ फाइट नहीं करता था. लेकिन अगर आपका सेल इंटेलिजेंस बढ़िया है, जबरदस्त सेल इंटेलिजेंस है, तो कोई भी बाहर का बैक्टीरिया, एनी काइंड ऑफ पैथोजन कैनॉट इंट्रूड इनटू योर बॉडी. एंड टू स्टेबलाइज योर सेल इंटेलिजेंस, प्रति समलीन यानी कि नासाग्र पे वितराग जिन मुद्रा में कायोत्सर्ग करना, ये आपको इतना एनहांस करता है. आपको मैं ये कहूंगा कि मैंने दोनों में से एक भी वैक्सीन का डोज नहीं लिया है. मैं कर्नाटका के गांव में विचरा हूं, और मुझे मेरी बॉडी के अंदर ये पैथोजेंस भी पाए गए थे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ. मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ? तो इसके दो आंसर हो सकते हैं कि मेरा सेल इंटेलिजेंस इतना बढ़िया था कि कोई भी बाहर का वायरस पहले तो अंदर आया ही नहीं, और अगर अंदर आया तो उसके बाद में एक ऐसा चमत्कार हुआ, क्योंकि हम घाट के पानी पीते हैं, इतने सारे पानी पीते हैं, इतने सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हमारे बॉडी में ऑलरेडी जा चुके होते हैं, और हमारी बॉडी इतनी इम्यून हो चुकी होती है कि अभी अगर ज्यादा करके, मैं पिछले 20 साल से मेरे को दीक्षा लिए हुए हैं, मेरे गुरुदेव की किडनी फेल हो गई. इसके बाद में मैंने ये रिसर्च शुरू किया कि ये हुआ क्या. मेरे गुरुदेव को 4 साल डायलिसिस चला. मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा की कि सबसे पहले तुमको ये काम करना है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स है इसको हमको एनहांस करना है. और इसमें गुरुदेव ने मुझे ये ज्ञान दिया कि ये जो कायोत्सर्ग की जो मुद्रा है, वितराग जिन मुद्रा है, ये हमारी बॉडी को इम्यून बनाने से पहले इतना सेल इंटेलिजेंट बना देगी कि हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरल, फंगस आएंगे ही नहीं. अब दूसरी बात, मैं आपको इसके पहले एक बात मैं करना चाहता था जो मैं भूल गया हूं. हमारे शरीर को औदारिक कहा जाता है. हमारे बॉडी को शरीर पर्याप्ति में मैं ये बात कहना चाहता था, बीच में मेरी मिस हो गई. उदार का मतलब होता है इलास्टिसिटी. अब मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको शायद पता होगा कि आजकल ओल्ड एज में सबको जॉइंट्स में बहुत पेन्स होते हैं. यहाँ पे पेन होता है, कमर में पेन होता है, घुटनों में पेन होता है. अब ये पेन क्यों होता है, इसको मैं औदारिक शरीर से रिलेट करके बताऊंगा हमको पेन क्यों होता है. एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारी गटर होती है, ड्रेनेज सिस्टम होती है गटर में जब कभी भी कचरा जमा होता है, वो कचरा कहाँ पे जमा होता है? तो जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के जॉइंट्स होते हैं, वहां पे कचरा जमा होता है. इसी प्रकार हमारे बॉडी में भी जो भी हम टॉक्सिक इंटेक कर रहे हैं, वो कहाँ पे जमा होता है?
तो जहां पे हमारे जॉइंट्स है, हमारा शोल्डर जॉइंट है, हमारी कमर जॉइंट है, और या तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जॉइंट भी, यानी कि हमारे हाइट के पास भी जो आर्टरीज और वेन्स है वहां पे जॉइंट होते हैं, वहां पे ये टॉक्सिक्स जमा होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में, किसी भी रूप में। और वहां पे क्या होता है, हमारे औदारिक शरीर की प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, फैलना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपांड होना। लेकिन यहाँ पे जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहां पे वो जम जाता है, टॉक्सिक्स जम जाते हैं तो कड़क हो जाता है, यानी इलास्टिक में से वो प्लास्टिक जैसा बन सकता है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, अगर हम गुरु वंदन करते हैं, तो इससे क्या होता है, बॉडी को स्ट्रेचिंग मिलती है। स्ट्रेचिंग मिलने से क्या होता है, तो जो भी वहां पे कचरा जम गया है वो सब बाहर निकल जाता है। तो मेडिसिन खा के हम टॉक्सिक्स इंटेक करें, इससे अच्छा ये है कि हम बॉडी को एक्सरसाइज दे, स्ट्रेचिंग दे, ताकि पूरी बॉडी, यानी कि जो बॉडी की प्रॉपर्टी है, औदारिक शरीर की जो प्रॉपर्टी है, उदार का मतलब है इलास्टिक, एक्सपांड, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हमको प्रॉपर्टी मिली है, अगर हम रोज स्ट्रेचिंग करते या गुरु वंदन करते हैं, तो इससे भी हमारी बॉडी एकदम स्टेबल रहेगी, कहीं पे भी कोई भी टॉक्सिक जमा नहीं होंगे। एक्सरसाइज करने से जितने भी जॉइंट्स हैं वहां के टॉक्सिक सब बाहर निकल जाएंगे। ये एक हमारे जैन धर्म में बहुत स्पष्टपणे, बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। इसके बाद अब मैं बात करना चाहूंगा और एक चीज की, वो है श्वास पर्याप्ति। हमारे यहाँ पे कायोत्सर्ग में ये कहा गया है कि कायोत्सर्ग में आपको, जैसे विजय सारोद्धार टीका है और इसके साथ में और अन्य भी टीकाएं हैं, उसमें कायोत्सर्ग नाम का आवश्यक आता है। और कायोत्सर्ग नाम के आवश्यक में ये कहा गया है कि आपको दिन में जो कायोत्सर्ग करना है वो 100 श्वास का, 100 श्वास का आपको कायोत्सर्ग करना है, और संवत्सरी के दिन 1000 श्वास का कायोत्सर्ग करना है। अब ये कायोत्सर्ग हम कैसे करते हैं, आजकल हमने उसको एक स्टेबल लोगस में कन्वर्ट कर दिया है। लोगस में कन्वर्ट करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि 100 श्वास है तो लोगस की 7 गाथाएं हैं, 7 गाथाएं, एक एक गाथा में 4-4 चरण है, और 4-4 चरण में, जैसे 7 गाथा के 28 चरण है, तो आप अगर 4 लोगस बोलोगे तो एक चरण का एक श्वास, वन इनहेलेशन ऑफ 1 चरण। तो आप मान लो अगर इस हिसाब से कायोत्सर्ग करते हैं तो कायोत्सर्ग कैसे होना चाहिए। लोगस से उज्जयो गरे जब आप बोलोगे मन में, तब आपकी सांस अंदर जानी चाहिए। धम्म तिथयरे जिणे जब आप बोलोगे तब आपकी सांस बाहर जानी चाहिए। अरिहंते कित्तईसम जब आप बोलोगे तब आपकी सांस अंदर जानी चाहिए, और 24 केवली जब आप बोलोगे तब वो बाहर जानी चाहिए। इस तरह से अगर आप काउंट करते हो एक एक चरण पे एक एक इनहेलेशन या एक्सेलेशन, तो वो 100 पे कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमारे लोगस को और सांस को और वो चरण को और सांस को दिया गया है, यानी कि ये 100 सांस का एक परफेक्ट माप है। इट हैज ए प्रॉपर कैलकुलेशन। नाउ व्हाट इज दैट कैलकुलेशन? लोगस जो है वो अनुष्टुप और आर्या छंद में कहा गया है। अगर आपको लोगस बोलना है तो वो कोई प्रोज नहीं है, वो प्रोज नहीं है, वो गाथा है, वो पोयम है, वो प्रोज पार्ट नहीं है, वो पैराग्राफ नहीं है, लोगस पैराग्राफ नहीं है, वो पोयम है। तो अगर इस तरीके से हम गाते हैं, लोगस उज्जय गरे, श्वास अंदर ली, धम्म तिथयरे जिणे, एक्सेलेशन। अब इस तरह से अगर आप सांसों सांस को बैलेंस करते हैं, तो एक्चुअल में मेरी गिनती के हिसाब से, मैंने जो ये कैलकुलेशन किया है, ये कैलकुलेशन के हिसाब से 12 सेकंड की एक सांस होती है, 12 सेकंड्स की एक सांस होती है, जो आज के मॉडर्न साइंस ने क्लिनिकल योगा, अगर आप क्लिनिकल योगा फैकल्टीज देखोगे, शमिनी जैन करके है अमेरिका में, उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्चर है शमिनी जैन करके, उन्होंने न्यूरोसाइंस पे उन्होंने बहुत जबरदस्त रिसर्च किया हुआ है। 12 सेकंड की अगर हम एक डीप ब्रीदिंग लेते हैं, इस लोगस से उज्जय गरे की जो गाथा है, और इस गाथा का जो पेस है, PACE पेस, इसका जो पेस है,
इस पेस के हिसाब से अगर हम ये साधना करते, सांसों की डीप ब्रीदिंग की साधना करते, तो उस व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज होना बिल्कुल भी पॉसिबल, मतलब उसको वो ब्रेन हेमरेज से अपने आप को बचा सकता है। और इन टर्न, क्योंकि हमारी ये नासिका का जो विंड पाइप है वो सेरिबेलम के ऊपर, सेरिब्रम और मतलब के हमारा जो ब्रेन है इसके यहाँ से निकलता है। अगर हम इस तरह से ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा ब्रेन पूरा एक्टिवेट रहता है, जागृत रहता है। सांसों से हम ब्रेन को और बॉडी को जागृत रख सकते हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास। अब आता है भाषा। अब भाषा में आजकल ये म्यूजिक थेरेपी भी बहुत चलता है। अब इसमें ये क्या कहा जाता है, जैसे भगवान महावीर ने जब अपनी देशना दी तो मालकोश राग में देशना दी। ये मालकोश राग मतलब क्या, जैसे कि हम गुजराती में गीत गाते हैं, मने महावीर ना गुण गावा दे। और एक आजकल प्रचलित अजैनों में एक प्रचलित धुन है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। ये जो मालकोश राग है, अगर आप ये मालकोश राग गाते हो तो ऑटोमेटिकली ये प्रूवन, क्लिनिकली प्रूवन है कि अगर हम मालकोश राग गाते हैं तो हमको ब्रेवरी, मोटिवेशन, हमको कार्य करने की क्षमता हमारे में बढ़ जाती है। भगवान ने स्पेशली इस मालकोश राग को अपने व्याख्यान में क्यों यूज किया है, ताकि वहां पे जो आए हुए हैं वो दीक्षा लेने के लिए मोटिवेट होते हैं, वो संयम लेने के लिए मोटिवेट होते हैं, व्रत पचखान मोटिवेट होते हैं। इसमें ये मालकोश राग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, वो मोटिवेशन में। ये बहुत सारे लोगों पे म्यूजिकल थेरेपी। ऐसे ही दूसरा राग है हंस ध्वनि। ये हंस ध्वनि राग जो है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसे ही बहुत सारे राग है जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। और ठानांग सूत्र में अगर आपने पढ़ा होगा तो ठानांग सूत्र में ये बात कही गई है कि लोगों का अलग अलग स्वर होता है, सुर अलग अलग होता है। जैसे कि कोई कोई लोग, कोई कोई पुरुष होते हैं लेकिन उनकी आवाज लेडीज जैसी होती है, कोई कोई लेडीज होती है, स्त्रियां होती हैं लेकिन उनकी आवाज पुरुष जैसी होती है, पुरुष जैसी। तो लेडीज और जेंट्स की अलग अलग आवाज होती है। तो दीक्षा लेने वाले, दीक्षा लेने के लिए जितने भी कारण बताए गए हैं और दीक्षा न लेने के लिए जो कारण बताया गया है, उसमें एक कारण यह है कि अगर अगर पुरुष हो और उसका आवाज हाई पिच का हो तो उसको दीक्षा नहीं देनी चाहिए। अगर स्त्री हो और उसका लो पिच का आवाज यानी फैट ज्यादा, अगर उसका आवाज ऐसा हो, ये लक्षण ठानांग सूत्र के अंदर पूज्य गुरुदेव घासीलाल जी महाराज साहब, इनका ठानांग सूत्र है। पूज्य गुरुदेव आत्माराम जी महाराज साहब, इनका भी ठानांग सूत्र है। इसमें जब 7 स्वर की बात आई, सारे गौमा पधन ईसा की 7 स्वर की बात आई, उसकी टीका में आप बहुत सारा ये कुछ देख पाओगे। और इसके लास्ट में आता है मन। मन तो जैसे हम आर्त्र रौद्र चिंतन बोलते हैं, आर्त यानी वेस्ट, आर्त का मतलब होता है वेस्ट, रौद्र का मतलब होता है तीव्र, और उसके ऑपोजिट में होता है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो ये शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान करने से हम हमारे मन को प्रैक्टिकली स्टेबल कर सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि समय ज्यादा हो गया है और जैसे हमने लेट चालू किया था तो मैं यहाँ तक रख करके मैं पूर्ण करूंगा। और इसके लास्ट में ये 6 जो बाई पोटेंशियल्स हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा, मन, इसको जो सोर्स एनर्जी है वो हमारी चैतन्य है, यानी कि हमारी आत्मा उसको सोर्स एनर्जी देती है। तो इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। मैं यहाँ तक रखता हूँ। अब आपके, मैंने बहुत ही कम दिया क्योंकि मेरा रिसर्च वर्क है वो शायद 300-350 पेजेस का है इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, कि हमारे जैन धर्म में क्या क्या दिया गया है। और मुझे सिर्फ 40 मिनट्स मिले हैं अभी बात करने के लिए। 40 मिनट्स में मैं 350 पेजेस नहीं बता सकता हूँ। मैं बहुत ही फास्ट गया हूँ, बहुत ही एकदम, मतलब मैं राजधानी की स्पीड में गया हूँ, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि मैं राजधानी की स्पीड में गया। लेकिन ये 6 बायो पोटेंशियल्स जो हैं, वो बायो पोटेंशियल्स हमारे जैन धर्म में इनफ है कि हम हमारे अपने आप को स्वस्थ रख सके। इतने नियम हमारे जैन धर्म में इनफ दिए गए हैं। I stop my conversation.
महाराज साहब, बहुत ही अगर सही, आप महर्षि 10 मिनट और बोलना चाहें बहुत तो ही। बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, मैं इतना मैं तक ही रुकूंगा। आई एम बाउंड, मेरा दूसरा लेक्चर भी है अभी। मेरा अच्छा 9 o'clock को दूसरा लेक्चर है, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है, तो हम यहाँ तक रखते हैं। मैं बॉडी एल्कलाइन एनवायरनमेंट के बारे में कुछ हाँ प्लीज। प्रश्न के अलावा बोलना चाहता हूँ। आप थोड़ा माइक है ना, थोड़ा मुंह के पास लेके आइए ना, आपकी आवाज कम आ रही है। डॉक्टर जीसी जैन फ्रॉम जयपुर, एल्कलाइन फूड्स के बारे में कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना सर, प्लीज। हाँ, देखिए ऐसा है, आपने जो बताया बहुत सुंदर ढंग से बताया, अच्छे वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं मेटाबॉलिक, हाँ वो सब एल्कलाइन मीडिया में होती डेफिनेटली। है। और वो एल्कलाइन मीडिया, इसकी रेंज है एसिडिक एंड एल्कलाइन, 1 यस से 7 एसिडिक एंड 7 से 14 एल्कलाइन, और यस 7.43 एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन, यस सर, उसमें यस सारी यस क्रियाएं होती हैं। और अगर इसमें थोड़ा सा भी अंतर आ जाता है, 1 का या 2 का, तो फिर डेथ हो जाती है। तो यस ये यस यस। हमें, इसलिए हमारे खाने में हमें जो है, उसमें मैंने देखा कि जितने भी रिफाइंड फूड हैं, जितने भी हाँ रिफाइंड ऑयल हैं, वो सब हाँ, एसिडिक हो जाते हैं। सब एसिडिक जितनी होते भी, हैं। हाँ, जितने भी छिलके हैं, उनको आप निकाल देते हो तो एसिडिक हो जाते हैं। तीसरा, जितने भी व्हाइट चीजें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स में काजू, मिल्क, गाय का नहीं भैंस का, यस और यस आटे में, गेहूं में मैदा, शुगर, और रिफाइंड आपका सिंथेटिक नमक, हाँ ये सब जो है ये हाईली एसिडिक है। तो इसलिए जो है, हमारे शरीर को मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं, बायो पोटेंशियल की जब बात करते हैं, आपने बहुत सुंदर विजन किया, और मैंने थैंक काफी यू। काम किया हुआ है न्यूट्रिशन में। तो ये हम जो है, खाने का जो है ये 4 घंटे का है टोटल, आपने बताया 10 घंटे, बिल्कुल सही है। हाथों में पेट से लेकर के वो 10 घंटे रहता है, 10-12 अगर घंटे रहता है। अगर आपने इसमें काम किया है तो मैं आपकी मदद लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ये कि जैनिज्म का खुद का एक हेल्थ सिस्टम, अपना जैनिज्म का खुद का हेल्थ सिस्टम का हम प्रचार करें। और ये मुझे ऐसे लगता है कि ये समाज के लिए वरदान रूप होगा। तो आप प्लीज मुझे देखिए मदद करिएगा। महाराज श्री, मैं इंटरनेशनल लेवल का साइंटिस्ट हूँ, लेकिन डेफिनेटली। खाने पीने में मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं अमेरिका से इंडिया आ रहा था, तो सिंगापुर में एयरलाइंस ने पूछा कि फूड, आपने लिखा हिंदू वेजिटेरियन, तो हिंदू वेजिटेरियन में वेदर इट इज विद मटन और पोर्क और बीफ और एग और पोल्ट्री और मिल्क, तो मैंने कहा भाई मिल्क, तो उन्होंने यस कहा देन इट इज नॉट वेजिटेरियन। तो उस एयर होस्टेज ने महाराष्ट्र ये कहा कि आपने हिंदू वेजिटेरियन लिख दिया, तो हिंदू हाँ वेजिटेरियन में सब चीजें आती हैं, आप हाँ केवल वेजिटेरियन लिखते तो उसमें हाँ अंडा वगैरह आ जाता। लेकिन मैंने हाँ इसलिए बताया था आपको, इसलिए वीगन जो शब्द है, हाँ। उसमें आपको दूध भी नहीं मिलेगा, उसमें गाय ना का घी भी नहीं डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली कुछ डेफिनेटली। नहीं मिलेगा। यस 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 बैंकॉक यस। गया तो वहीं, तो मैं आई बिकेम ऑलमोस्ट 99% वीगन। रात्रि को, शाम को 6 बजे के बाद में पानी के अलावा मैं कुछ नहीं लेता। आई एम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ 87, है, श्रेष्ठ। 87। अगर नमक भी डाल दिया तो मैं नहीं लूंगा। श्रेष्ठ और श्रेष्ठ। खाने में किचन के अलावा बाजार की कोई बनी हुई चीज नहीं खाता हूँ। जबरदस्त। चाहे मैं प्लेन में जा रहा हूँ, चाहे मैं न्यूयॉर्क में हूँ, चाहे मॉस्को में हूँ, चाहे पेकिंग में हूँ, कहीं भी, मैंने दुनिया बहुत देखी है, सारे घूमा हूँ। तो मेरे, आपने थैंक यू डेफिनेटली। बहुत, सर, थैंक यू आपने वेरी मच। आपने आपने मेरी आंखें खोल दी। बहुत बढ़िया आपका प्रवचन था। मैं आपको अपने तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और एक आपने जो वर्ड यूज किया, इलास्टिक, वंडरफुल। बॉडी में अगर थैंक यू। इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो उसका मरण बहुत निकट आ जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। जीसी जैन साहब। और किसी के कोई प्रश्न है यहाँ पर? मुनिश्री जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। आपने जो बात बोली कि मालकोश राग में भगवान महावीर ने प्रवचन दिया, या इसका क्या हाँ, रेफरेंस है, ऑथेंटिक प्रूफ? उवाबाई सूत्र में भगवान का वर्णन आता है कि भगवान की देशना कैसी, भगवत देशना का पूरा मतलब उवाबाई सूत्र का जो प्रथम भाग है, पूर्वार्ध है, उसका नाम है समोसरण।
जहाँ पे कोणिक महाराजा परमात्मा की देशना देने जाते हैं। और तब वहां पे ये मेंशन किया गया है, पूज्य आप शायद अगर उववाई सूत्र पूज्य गुरुदेव घासीलाल जी महाराज साहब का उववाई सूत्र अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे भगवत देशना का जो वर्णन है, पहले भगवान के साधुओं का वर्णन है और बाद में भगवत देशना का वर्णन है। तो उस देशना के वर्णन में ये सब 35 जो वचनातिशय है, वो वचनातिशय के अंतर्गत यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। ओके ओके ठीक है। महाराज साहब का आगे व्याख्यान है, इसलिए हम शॉर्ट प्रश्न पूछेंगे और ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर सकें। तो मैं जीवराज जी जैन साहब से निवेदन करूंगा, आपका कुछ कमेंट या प्रश्न हो तो। नहीं, ठीक है। मैं केवल एक सजेशन ये था, ये सब जो आपने गुरुदेव ने जो बताया है वो तो सुना हमने, लेकिन रिटेन करना मुश्किल है। तो इसका कोई या तो आर्टिकल हो या कोई बुक फॉर्म में यदि निकल जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए तो हम लोग सब उसकी प्रैक्टिस कर सकें। मेरे पास ये सब प्रैक्टिकल फॉर्म में कोर्सेज भी कराता हूँ और सबको ये सिखाता भी हूँ, पीडीएफ फॉर्म में है मेरे पास, मैं पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। हाँ, बहुत अच्छा। डॉक्टर संचेती साहब हैं, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक सम कमेंट्स? डॉक्टर साहब तो स्पेशलिस्ट हैं डाइट पे, तो यस। जय जिनेंद्र साहब, मुनिश्री ने अपना वैज्ञानिक और अपने जैन धर्म को जोड़ के बहुत अच्छी तरह से समझाया, स्पेशली अल्कलाइन फूड, अल्कलाइन पेय या जल पान, ये सब बहुत अच्छी तरह से समझाया। इसमें वो माइमोज राग वाली जो बात आती है उसको थोड़ा और ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए और उस प्रकार के कोई कंटेंट जो अपने जैन धर्म में है उसको मेमोराइज करके उसमें थोड़ा संशोधन या रिसर्च ज्यादा हो। और आपने जैसे कहा मुनिश्री ने कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो वो सबको अपने जेएस के सभी मेंबर को अगर पढ़ने मिले तो और भी ज्यादा उसके बारे में हम कमेंट कर सकेंगे। ओमर, डेफिनेटली यस सर। डॉक्टर विजय संचेती साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने अभी बात की सर। अच्छा, सॉरी। मैं प्रताप संचेती साहब से निवेदन करूंगा कुछ। प्रताप संचेती, हाँ। नमस्कार सर, बहुत सुंदर लेक्चर, काफी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स आपने टच किए हैं। मेरे हिसाब से कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, हाँ, पर जैसे आपने कहा था कि नासिका से ब्रेन का जो सेरिबेलम है उसका कांटेक्ट, बीच में एक स्ट्रॉन्ग बोन है सब, तो कांटेक्ट मतलब पॉसिबल नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट, और इवन कहते हैं अन्य तरीके से भी कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है, ब्रेन बहुत शील्डेड है। पर ये बात है, मैं कभी आपसे फिर चर्चा करूंगा। पर मेरा आपसे यही है कि आपने जितने भी कहे हैं उनमें अगर हम साइंटिफिक प्रूफ डाल सकें तो इसकी एक्सेप्टेंस बहुत होगी, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अदरवाइज आपका लेक्चर बहुत ही सुंदर, ज्ञानपूर्ण और सोचनीय है सर। धन्यवाद। थैंक यू। मैंने आज एविडेंस इसलिए नहीं डाले क्योंकि आज सिर्फ 40 मिनट्स मिले थे। अगर 40 मिनट्स में एविडेंस के बारे में मैं चर्चा करने जाता तो मेरा पॉइंट ही सब उड़ जाते, मतलब पॉइंट नहीं रख पाता। बिल्कुल, यस, आपका कहना सही है। तो और कोई प्रश्न है यहाँ पर किसी का? रमेश जैन साहब। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब ने जो अभी कहा कि सेरेबेलम का और नेजल पैसेज का कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं भी बहुत बड़ा फिजियोलॉजिस्ट हूँ और हमारे जो सेंसेशन जो होती है वो आयोनिक लेवल की होती है, और आयोनिक लेवल के लिए कोई पर्टिकुलर ट्यूब और पर्टिकुलर कोई चैनल नहीं चाहिए। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम जब डीप ब्रीदिंग करते हैं और डीप ब्रीदिंग में जो आयोनाइजेशन होता है और वो जो बारीक आयंस होती हैं वो सेरेबेलम को स्टिमुलेट करती हैं और स्टिमुलेशन से ये सारी क्रिया हो जाती है। ठीक है सर, इस पे चर्चा करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और फिजियोलॉजी। बट वी शुड नो द थिंग, हमें बॉडी के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए क्वेश्चन पूछने से पहले। जी सही है। रमेश जैन साहब कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। जी, मेरा ये कहना है
कि विशेष तौर पे भंडारी सर से कि मुझे कुछ ऐसा काम सौंपिए कि मैं इसमें रिसर्च वर्क कर सकूं, मतलब आपके तहत, आपके मातहत रहकर। जैसे धर्म की पुस्तकों में से क्या चीज पे खास इकट्ठा करना, मटेरियल कलेक्शन एक तरीके से कहिए, या उसको प्रकाश में लाने के लिए पुस्तकों में बहुत कुछ है, लेकिन हम स्पेसिफिक मेरे को कुछ काम अगर सौंपा जा सके एक पार्ट के तौर पे, तो मैं आभारी रहूंगा। भंडारी ठीक है साहब, इस पे अपन अलग से चर्चा करेंगे साहब। आपने जो ऑफर किया बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें तो यही काम करना है जो आप कह रहे हैं, तो इस पे अपन चर्चा करेंगे। तो मुझे तो बहुत ही आनंद हुआ मारा साहब, आपकी छोटी छोटी बातों में कितना गूढ़ रहस्य भरा हुआ है, और हम जब ये लोगस वगैरह बोलते हैं तो इसका ध्यान नहीं रखते। आपने जो बताया वो मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, और इट स्ट्राइक्स वेरी डीप इन आवर माइंड। तो आइंदा हम सब ये ध्यान से करें काम। आपने जो बताई गूढ़ बातें, तो उनको ध्यान में रखकर हम उच्चारण करें या अपना जीवन शैली करें। तो मेरे ख्याल से आपने जो कहा कि मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ना मैं ये we don't want to offend medicines because medicines are life saviors. It is just that we have to lead a good lifestyle, preventive lifestyle, so that we can avoid medicines. मेरा ये कहना है, मेरा ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि हमको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। एक बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, सही है आपकी बात, पर काफी हद तक हम मेडिसिन से बच सकते हैं, ऐसा आप फरमा रहे हैं। We can avoid. तो आपका जो लास्ट टॉपिक था, मेरे 2-3 निवेदन है। एक तो आप जो आज का जो लेक्चर था उसका अगर कुछ लेख है तो हम ये प्रोसीडिंग्स जैन एकेडमी की हम प्रिंट करते हैं, उसमें हम अवश्य रखना चाहेंगे, क्योंकि ये सबको बहुत यूजफुल है। और डेफिनेटली दूसरा, ये जो आपका लास्ट टॉपिक जो आपने छोड़ दिया है, उसके लिए हम अलग से अगर आप हमें समय दें तो हम उसके बारे में भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये वो बहुत अच्छा रहेगा। और अनिल जैन साहब जुड़ गए हैं, तो अनिल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? हाँ, ये बदनामी महाराज साहब, एक तो ये है कि मैं इसके माफी मांगता हूँ कि मैं जरा कहीं बिजी था, जुड़ नहीं पाया, अभी जुड़ा हूँ। तो मैं मतलब पूरा टॉपिक तो नहीं सुन पाया कि किस विषय पर मतलब ज्यादा बोला, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये हम वीडियो इसका जो है YouTube पे डाल देंगे, आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर, और जो हमारे डेली यूज का है, मतलब जो हमारे हेल्थ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस विषय पे महाराज साहब ने चर्चा की। तो आप अवश्य उसको वीडियो को देखिए। जरूर, बिल्कुल सुनाएंगे। हाँ, ऐसा है कि मैं तो साहब नेचुरोपैथी का वैसे फैन हूँ मतलब मैं तो जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करता हूँ। मतलब मुझे तो इवन मतलब जो वैक्सीन लगी उसको भी हमने अवॉइड किया, अभी तक तो चल ही रहा है काम आपने कही। चलिए, तो हम बहुत अच्छा है, सुनाएंगे उससे जी। अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। कोई और डॉक्टर एलसी जैन साहब कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं? लक्ष्मी चंद जी साहब बोलिए साहब, अनम्यूट करिए। हाँ, कर लिया सर, कर लिया। हाँ, महाराज साहब को वंदनामी। और आ रही आवाज, आ रही भाई साहब? हाँ, आ रही है साहब, बोलिए। हाँ, बस बहुत अच्छा आपका जो वार्ता थी, बहुत अच्छी लगी। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ महाराज श्री से कि जीव जैसे ही गर्भ में आता है तो पहले आहार पर्याप्ति की शुरुआत होती है कि काय पर्याप्ति से शुरुआत होती है? 6 पर्याप्ति साथ में ही शुरू होती है, 6 की 6 साथ में शुरू होती है, लेकिन उसका पूर्ण होने का समय अलग अलग है। यानी आहार पर्याप्ति पहले पूर्ण होती है, इसलिए उसको यह कहा जाता है कि आहार पर्याप्ति है। शरीर पर्याप्ति उसके बाद पूर्ण होती है,
इंद्रिय पर्याप्ति उसके बाद पूर्ण होती है, श्वास पर्याप्ति उसके बाद पूर्ण होती है, भाषा उसके बाद होती है, और लास्ट में मन पर्याप्ति पूर्ण होती है। यानी शुरू 6 7 में होती है, पूर्ण अलग अलग होती है। इसलिए उसका क्रम इस प्रकार दिया गया, जो पहले पूर्ण होती है उसका नाम पहले है, जो अंत में पूर्ण होती है वो अंत में है। महाराज श्री, वैसे मेरी जानकारी के हिसाब से तो एक साथ सभी 6 पर्याप्ति शुरू नहीं होती हैं, उनमें थोड़ा सा समय का अंतर मुहूर्त का फर्क रहता है उनमें। नहीं, जैसे मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखिए, आपकी बॉडी की जो भी पर्याप्तियां हैं उसके 2 एग्जिस्टेंस है। एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे आपकी नाक है, नाक है। अगर आपके पास अगर ये औदारिक अस्तित्व नहीं है, अगर ये औदारिक अस्तित्व नहीं है तो सांस आप नहीं ले पाओगे, है ना। तो शरीर पर्याप्ति है वो श्वासोश्वास पर्याप्ति के लिए जरूरी है, आप समझे। तो इसलिए जो शुरू होती है ना, हमारा श्वासोश्वास नहीं होता गेस्टेशन पीरियड में, आफ्टर डिलीवरी होता है। श्वास तो बाद में ही लेता है बच्चा, वो तो माँ के जो नलिका रहती है उससे ही ये उसको सारा जो है ऑस्मोटिक क्रिया होती है सारी शरीर के अंदर। अभी तो महाराज श्री मैं आपको ग्रंथ का नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैंने ग्रंथ में यही पढ़ा हुआ है कि 6 पर्याप्तियां जो है उनके शुरू होने में थोड़ा थोड़ा समय का अंतर रहता है। नहीं, सबसे पहले पन्नावड़ा सूत्र है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा तो ये पूरा लिखा हुआ है, एविडेंस के साथ लिखा हुआ है। पन्नावड़ा सूत्र है, पन्नावड़ा सूत्र अपने तेरापंथी के भी पन्नावड़ा सूत्र है, या ब्यावर से रिलीज हुए पन्नावड़ा सूत्र है। आप कहीं भी पन्नावड़ा सूत्र में 6 पर्याप्ति का वहां पे वर्णन है, आप उसको उठा लीजिए, वहां पे बहुत क्लियरली ये कहा गया है, शुरू सब साथ में होती है, पूर्ण अलग अलग होती है। बराबर, आपने बिल्कुल सही फरमाया हमारा साहब। और ये एलसी जैन साहब को कुछ कंफ्यूजन है, मुझे लगता है वास्तविकता यही है कि पर्याप्ति शुरुआत एक साथ होती है और जो उसकी पूर्णता है क्रमशः होती है, और सारी पूर्णता एक अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट ये है। आप जो अंतर मुहूर्त वाली बात कह रहे हैं ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो रहा है शायद एलसी जैन साहब। तो बात यही है कि सब पर्याप्ति की शुरुआत एक साथ होती है, और पर्याप्ति का मतलब है कि जैसे आहार पर्याप्ति मतलब आहार को ग्रहण करने की शक्ति, इसका मतलब नहीं है कि सारे पौधगलिक एक साथ आ गए, वो शक्ति है एक्चुअली। हाँ, अच्छा, बहुत सुंदर साहब, सब क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो महाराज साहब, अगर आप 2 मिनट में, आपने सोने के बारे में कुछ बताया था, पर मैं इसमें कुछ बोल, तो उसमें आप कुछ थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे 2-5 मिनट अभी में। मेरा है ना, मैं आप हम उसके लिए अलग लेक्चर रख सकते हैं। अभी 8:45 बजने को आए, मुझे 9 बजे ज्वाइंट होना है। अच्छा, तो ठीक है। मैं दूसरी बार तो बता सकता हूँ। मैं जैन एकेडमी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ये इतनी सुंदर ढंग से छोटी छोटी बातों में हमें बताया कि हमें स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखा जा सकता है। और अंत में आप मंगलाचरण फरमा दें तो फिर हम इसको समाप्त करेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि पूर्वी जी वो हमारे संपर्क में है, आप जब कभी भी दूसरा लेक्चर रखना चाहे तो आप सिर्फ मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं कुछ भी आगे पीछे करके फिर से मैं आ जाऊंगा आपके साथ। ठीक साहब, बहुत बहुत कृपा आपकी। पूर्वी जी, यू हैव एनी अनाउंसमेंट for next lecture? Next Tuesday we are having round table meeting on scientific aspects of Dravya. So अच्छा, all are welcome to join. ठीक है, तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को। तो अभी सर आप जरा आपसे निवेदन है, एक मंगलाचरण फरमा दें। मैं आज बहुत खुश हुआ कि इतने सारे अपने जैन समाज के बड़े बड़े दिग्गज, जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट के लेवल के लोग हैं, उनके सामने मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, इसलिए मैं जेएस का खूब खूब अनुमोदन करता हूँ। आपका आशीर्वाद। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा अरिहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहू लुगुतमा केवली पनतो धम्म लुगुतमो। चत्तारी शरणं पविज्यामि अरिहंते शरणं पविज्यामि सिद्धे शरणं पविज्यामि साहू शरणं पविज्यामि केवली पनतम धम्मम शरणं पविज्यामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण अवर शरणु नहीं कोई।
जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिय मनवांछित फलदातार। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। जय। आपका बहुत बहुत आभार और चरण स्पर्श। बहुत बहुत आभार आपका। मुनीश्री आपका बहुत बहुत आभार। जीवराज जी, जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका। थोड़ी सी आपका आभार, आप मुझे यहाँ पे लेके आए। थोड़ी सी मुलाकात में तो बहुत अच्छा एक अवसर प्राप्त हो गया, बहुत अच्छा सहयोग रहा। आप अभी कलकत्ता पहुंच गए हैं? मैं कलकत्ता अभी यहाँ पे चातुर्मास में हूँ, अहिंसा भवन करके है, 6 महीने नवंबर तक यहीं पे हूँ कलकत्ता में। फिर आपसे दोबारा निवेदन करेंगे एक लेक्चर